कन्हैया लाल की जय। परीक्षित महाराज यज्ञपति जी आ जाए आरती के लिए। श्री हरि 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 बेटा हो, मैं निवेदन करूंगा सभी बच्चों से, जो पीछे भाई लोग हमारे कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, जूते पहनकर न बैठे प्लीज, ये दावत नहीं है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, जूते उतार कर बैठे तो अच्छा रहेगा मेरे भैया, अगर मान सको तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। ये जूते चप्पल बैठ के पंडाल में नाम है, आप लोग व्यवस्थापक ये व्यवस्था देखो। मैं भाइयों से निवेदन करूंगा अपने बच्चों से, ये जूते चप्पल उतार के बैठे पंडाल में। हरि ओम नमो सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्री सीताराम चरणारविंदे नमः। श्रीमात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण पदारविंदे नमः। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीर्ये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदान मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुं परंपरा। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा गरुड़बिंब फला धरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभग्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिन्नितं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आइए हनुमान विराजिए कथा करो मते अनुसार, प्रेम सहित गति धरो
बैठियो पवन कुमार। श्री हनुमान जी महाराज की। आनंद से मेरे साथ गुनगुनाएंगे। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, हे प्यारे गोविंद। आनंद से ऐसी लगन लगे, बड़े भावते गुनगुनाएंगे सभी आनंद से परमात्मा के चरणों में। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि सामने बैठे रहो मेरे प्यारे, सामने बैठे रहो, दिल को करार आएगा। जितना देखेंगे तुझे उतना ही प्यार आएगा। हे मेरे प्यारे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, कि तेरे बिना पल ना रहूं। ओ काना, कि तेरे बिना पल ना रहूं, कि तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना आनंद से। जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जल बिन मछली पल ना रहे, ऐसे ही तड़पूं मैं तो तेरे लिए, ऐसे ही तड़पूं मैं तो तेरे लिए। जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जल बिन मछली पल ना रहे, तैसे तड़पूं मैं तो तेरे लिए। और प्यारे, अरे अपनी प्यारी मुरलिया सुना दे, अपनी प्यारी मुरलिया सुना दे, तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, कि तेरे बिना पल ना रहूं। आनंद से को चुराया तूने कुछ ना कहा, दिल को चुराया तूने कुछ ना कहा। अरे ओ सांवरे, तेरे दीदार को, तेरे दीदार से लाखों बीमार बैठे हैं, करोड़ों मर गए, हजारों तैयार।
को चोराया तूने कुछ ना कहा मैंने, दिल को चुराया तूने कुछ ना कहा, ओ इतना तड़पाया तूने कुछ ना कहा, इतना तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। क्या रंगी जमाल चेहरा आंखों को भा गया है, क्या रंगी जमाल चेहरा आंखों को भा गया है, अरे आंखों के रास्ते वो दिल में समा गया है, आंखों के रास्ते वो दिल में समा गया है। क्या सुंदर सूरत तुम्हारी है, सुंदर सूरत तुम्हारी है, गजराज चले मस्ते मस्ते, आज चले मस्ते मस्ते, तेरे सुंदर श्याम सलोने ने ओ दिल लूट लिया हंसते हंसते, दिल लूट लिया हंसते हंसते, दिल लूट लिया हंसते हंसते। अरे ओ प्यारे, बड़ा सुंदर भाव, दिल को चुराया तूने कुछ ना कहा, चुराया मैंने कुछ ना कहा, ए मुझको तड़पाया तूने कुछ ना कहा, मुझे तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। और प्यारे अपनी प्यारी सूरतिया दिखा दे, अपनी प्यारी सूरतिया दिखा दे, तेरे बिना पल ना रहूं, तेरे बिना पल ना रहूं, ओ काना कि तेरे बिना पल ना रहूं, कि तेरे बिना पल ना रहूं, अपनी ऐसी अरे मुझे ऐसी लगनियां लगा दे, तेरे बिना पल ना रहूं, ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। आनंद से और ये प्यारे बस केवल इतना भाव है, भक्त की भावना देखिए, तेरे चरणों की धूली में मिल जाऊं मैं, चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, अब आस नहीं अब आस यही कहीं दूर न जाऊं, अब आस नहीं कहीं दूर, ऐसी भक्ति का रंगवा चढ़ा, ओ ऐसी भक्ति का, ऐसी भक्ति का रंग दे मुझे रंग दे मुझे श्याम रंग में रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे मुझे श्याम रंग में रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे श्याम रंग में रंग दे, मुझे रंग दे मुझे श्याम रंग में रंग दे मुझे रंग दे मुझे श्याम रंग में रंग दे, मुझे रंग ऐसा रंग तू चढ़ा दे, तेरे बिना पल ना रहूं, ऐसा रंग तू चढ़ा दे, तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगनियां लगा दे, तेरे बिना पल ना रहूं। मेरे प्यारे
तुझे श्याम सलोने हरे तुझे श्याम सलोने ओ जसोदा केला आए जइयो नगरा हमारी गलिया चलियो नगरा हमारी गलिया राधे 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 कृष्ण में राधे वृंदावन में कुंज गली में बरसाने में निधवन जी में भी भाव से बोलो रमण भूमि में 84 कम्मा ब्रह्मांड घाट पे चंद्रावती देवी मावन जी में नंद भवन में छठी करा पे वृंदावन में बिहारी जी पे गिर गोवर्धन आई जइयो नंदलाल हमारी गलिया चलियो नगरा हमारी गलिया ताली बजाते हुए आ जइयो नंदलाल चलियो जय जय श्री राधे। और दूर दराज से पधारने वाले सभी श्रोता बंधु हमारे, आज हल्का सा मौसम जो है अच्छा तो है, मौसम बहुत सुंदर है, लेकिन 1 घंटे का विलंब थोड़ा हो गया मौसम की वजह से। आप लोग फिर भी ठीक है। फिरोजाबाद से आगे तो जितनी कथाएं हो रही हैं वो सब बढ़ानी पड़ी है, टेंट वेंट बचे ही नहीं है उधर। मेरी कथा आज से प्रारंभ हो रही है टुंडला में, शिवसिंहपुर में, वहां भी टेंट का हाल बहुत बुरा है। कल बेचारा लग पाया और आज ही जो है यहां फिर भी बहुत बहुत अच्छा रहा। मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, भाव से पधार कर आज की कथा का आनंद लेंगे। आज महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी के समक्ष बैठकर कथा प्रारंभ श्रवण करना प्रारंभ किया। स्थान देवता, समस्त देवी देवता, नगर देवता, ग्राम देवता, ब्रह्म देवता, सभी संत भगवानों को नमन करते हुए कथा प्रारंभ करी। तो भगवान श्री गोविंद के परम प्रिय भक्त श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित की ओर देख रहे हैं। आज परीक्षित के चेहरे पर अजीब तेज है। कुछ जगह ऐसी होती हैं, हम लोग कथा करने जाते हैं तो परीक्षित का चेहरा पहले दिन तो बड़ा चमकता है, बड़ा तेज देता है, लेकिन धीरे धीरे इतनी टेंशन भर लेता है वो परीक्षित अपने चेहरे में। तुम्हें तो ना कह रहा हूं मैं, तुम आओ तो ठीक है। हाँ। दावत की टेंशन, पत्तल की टेंशन, ये निमंत्रण की टेंशन, वो बेचारा कथा सुन ही नहीं पाता। लेकिन आज परीक्षित के चेहरे पर ऐसा तेज झलक रहा है। सुखदेव जी बोले, राजन आज तुम्हारे चेहरे पर इतना तेज, जबकि तुम्हें पता है कि आज शाम को तुम्हें तक्षक डसलेगा। आदमी को अपनी मौत का दिन जिस दिन पता चल जाए ना, उस दिन उसकी हालत कैसी होती है आप समझ सकते हैं। आदमी कोई भी क्यों ना हो, मौत अगर मालूम पड़ जाए कि आज हम मरेंगे तो ऐसी स्थिति हो जाती है उसकी, पूछो मत। हर आदमी का चेहरा फीका पड़ जाता है। भैया महाराज परीक्षित के चेहरे पर तेज है। सभी संत भगवान बड़े मन से श्रवण करें, आपके मतलब की बात है ये।
महाराज सुदेव ने पूछा, परीक्षित जी आपके चेहरे पर तेज, आज आपको तक्षक डस लेगा? महाराज परीक्षित बोले, ऐसा कोई तक्षक बना ही नहीं है जो मुझे डस सके। बोले क्यों? आपको श्राप लगाए? बोले मुझे श्राप नहीं लगा, मुझे श्राप देने वाला तो कोई पैदा हुआ ही नहीं है। बोले क्यों? बोले मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा को कोई श्राप दे ही नहीं सकता। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर होता तो मुझे श्राप लगता। परीक्षित को श्राप लगा होगा, मैं तो चिन्मयी आत्मा हूं। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जहां मेरे सपने सिवा कुछ नहीं है। पता जब चला मेरी हस्ती का मुझको, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। सभी में पड़ी है मैं हूं, मैं हूं, सिवा मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। पता जब चला मेरी हस्ती का मुझको, यहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। बड़े मन से सुनना, हम लोग जितने यहां बैठे हैं, बुजुर्गों भाइयों सब समझियो, हम जितने यहां बैठे सब सपना देख रहे हैं। कोई पुलिस वाले का सपना, कोई फौजी का सपना, कोई किसान का सपना, कोई कथावाचक का सपना, कोई पैसा वाले का सपना, कोई गरीब का सपना, कोई बहन भाइयों मनुष्य का सपना, कोई पशु का सपना, कोई किसी का सपना, हम सब स्वप्न देख रहे हैं। पता जब चला मेरी हस्ती का मुझको, ये सपना समाप्त कब होगा? जब ये बाहर के नेत्र बंद होंगे, उस दिन सपना समाप्त होगा। और बहन भाइयों कुछ लोग जिंदा रहते हुए भी उस सपने को समाप्त कर देते, उन्हें हम लोग कहते हैं योगी तपस्वी। जो बहन भाइयों भजनानंदी होते ना, आप कभी भी देखना भजन करने वाला आंख खुली रहे तो भजन नहीं कर सकता, आंख बंद करनी पड़ती है, क्योंकि जे बाहर की बंद होंगी तब अंदर की खुलेंगी, तब स्वप्न टूटेगा। हम सब स्वप्न देख रहे हैं, सभी में पड़ी है मैं हूं, मैं हूं, यहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। पता जब चला मेरी हस्ती का मुझको, तो यहां मेरे सपने सिवा कुछ नहीं। अब प्रैक्टिकल करके बताऊं, सपने में आप लोग एक चीज देखते होंगे, बहुत अधिकतर लोग सपने में उड़ना देखते हैं कि मारी लात और उड़ गए। काउने देखो सपना उड़े वालों पे जीवन में कब जैसे उड़ रहे हैं आकाश में, किसी ने देखा है क्या? सपने में देखा होगा अक्सर लोगों ने। ऐसा लगता है जैसे मानो उड़ रहे हैं आकाश में। कोई कोई सपना देखता है कि चारपाई के बगल में नोटों की गड्डी रखी है, और मैंने देखा ऐसे लोगों को जब आंख खुलती है तो हाथ नहीं जाता है कि नहीं, वहां कुछ नहीं है। जैसे वो सपना टूटने पर कुछ नहीं होता, वैसे ही ये सपना हम देख रहे हैं। इस स्वप्नवत संसार में हम लोग आए हैं प्यारे, यहाँ सिर्फ सपने के अलावा कुछ नहीं। ये सब नाटक, ये सब जो है जिसे क्या कहें, रंगमंच है। इसमें हम लोग मंचन कर रहे हैं, हम लोग यहाँ कठपुतली बन करके नाटक कर रहे हैं। जैसे कठपुतली का नाटक देखा होगा आपने, उसमें चौधरी और चौधराइन आपस में लड़ते हैं, और वो तार वाला उंगलियों में इस तरह से तार, बहुत महीन तार होता है, दिखता नहीं है, इतना महीन तार होता है कि हम लोग देख नहीं पाते। कठपुतली नाच रही है, कभी रो रही है, कभी हंस रही है, और बाकी उंगली चल रही है नचाए वाले की, ऐसे ही हम लोग नाच रहे हैं।
और वो तार दिख नहीं रहा परमात्मा का, कोई नहीं देख पाता। और जिसने ये तार देख लिया कि ये नचाने वाले से तार हमारा, वो तार कहाँ है, तो करंट का तार जिसको मिल जाता है उसी उसको करतार मिल जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। और तार हर आदमी नहीं ढूंढ पाता, तार ढूंढने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। तार तो है, सबका तार जुड़ रहा है उस करतार से। हम सब कठपुतली बने घूम रहे, नाच रहे, रो लेते हैं, हंस लेते हैं, गा लेते हैं, सब नाटक कर रहे हैं, उंगली उसी की चल रही है। एक संत ने बहुत अच्छा लिखा है, और इस दुनिया में ताल रचाने वाला, इस दुनिया में तरह तरह के नचाने वाला, और तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतलियों को नाच नचाने वाला। बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। आनंद से गाइए हरि बोल। मैं केवल इतना बोल रहा हूं, हम सबको नचाने वाला कठपुतली का मालिक वही है, डोरी नहीं दिख रही है, और हम अपने कर्म बंधन में बंधे हुए नाच रहे हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा उस डोरी के द्वारा वहां पहुंच रहा है। अरे कभी ध्यान सागर में जाता कितना जल ठहराया, कभी ध्यान सागर में जाता कितना जल ठहरा, उसके ऊपर केंद्र बनाकर भूमंडल को बनाया उस मालिक ने। ऊपर केंद्र बनाकर भूमंडल को बनाया। अरे उसे तारने वाला, सारी सृष्टि चलाने वाला, बोलो बोलो कौन है, अरे बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। ओ बोलो बोलो कौन है। और दूसरी बात, अरे नील गगन में चमके कितने चांद सितारे, अरे नील कमल में चमके कितने चांद सितारे, और बिना सड़क के दौड़ा जावे सूरज का रथ प्यारे, और बिना सड़क के दौड़ा जावे सूरज का रथ प्यारे। उसे भगाने वाला सारी प्यारे, उसे भगाने वाला सारे नियम बनाने वाला, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। ओ बोलो बोलो कौन है। बोलो बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। ओ बोलो बोलो कौन है। बैठ के कर लो, बेटियां तो उतनी ही हैं ये सब। ऐसा ना फिर जो लोग आएंगे वो सब खड़ा ही करेंगे। और देख लिए सबसे बड़ी बात, कलम रुकी बुद्धि चकराई एक हरि की माया, कलम रुकी बुद्धि चकराई एक हरि की माया। अरे पंकज में से ब्रह्मा निकले कड़कड़ ब्रह्म समाया, पंकज में से ब्रह्मा निकले कड़कड़ ब्रह्म समाया। अरे कभी हंसाने वाला और कभी रुलाने वाला, बोलो बोलो कौन
कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ बोलो बोलो कौन है। तो भाई बहन, महाराज परीक्षित के चेहरे की प्रसन्नता ये कहती है कि परीक्षित को आत्मज्ञान है। और मैंने पहले दिन भी बताया था, ये जीव और आत्मा अलग नहीं है। एक वृक्ष पर बैठे हुए दो पक्षी हैं। जीव और आत्मा एक वृक्ष पर बैठे हुए दो पक्षी हैं। एक कर्म बंधन में बंधा हुआ कर्म बंधन को भोग रहा है और दूसरा दृष्टा बन के देख रहा है। इतना महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हैं, बड़ी अच्छी कथा सुन रहे हैं। और सच्चाई तो यह है, कल आपने बहुत सुंदर प्रसंग श्रवण किया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। बहन भाइयों, वध में और मृत्यु में, मारने में बहुत अंतर है। जब पापी का पाप बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके मारने से लाखों जाने बचे, उसे हम वध कहते हैं। नानी और नाना को राजा बनाया, नानी को निकाला, नाना को निकाला, नाना राजा बने। माँ बाप की कैद छुड़ाई भगवान श्री कृष्ण ने। माता देवकी को दुलार किया, माता की गोद में बैठे, मैया ने बड़ा लाड किया कृष्ण को। उसके बाद परमात्मा सांदीपन के आश्रम में पढ़ने के लिए चले हैं। सारे ब्रजवासी देखते रह गए। जहां भगवान रास्ते में एक आवाज आई, हा भैया मरे। भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतर गए। बलराम भैया, किसी के रोने की आवाज आ रही है। देखा भगवान ने तो एक ब्राह्मण जिसके पैर में कांटा लग गया है, अरे रो रहा है। मेरे परमात्मा ने पहले तो कांटे को हाथ से खींचा, और जब नहीं खींचा तो भगवान ने देखो, आहा, रोए के तो मेरी कसम रोए के, ए गुड़िया ने रोए के लली, रोए के जोड़ते रोए के बाजे ही ध्यान, कथा चल रही है, रो रो के मामा मेरे। बहुत सुंदर आनंद है, बड़े भाव से श्रवण करे। आचार्य सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित, बहुत बहुत सुंदर भाव है, आप बड़े आनंद से श्रवण करना। अब मुझे लगता है कि आगे से जो कथाएं करनी पड़ेगी वो थोड़ा हिसाब से। हेलो हेलो, मेरे जितने ताऊ चाचा के भाई हैं सब यहाँ आ जाए स्टेज के पास। मुझे बताओ, मैं बोलूंगा। अच्छा, रिंकू के जितने चचेरे तहरे भाई हैं वो सभी आ जाए, यही है ना? वो सभी आ जाए भावते। बोल ब्रज के रसिया की। भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पैर का कांटा निकालते हैं। पैर का कांटा निकालने के बाद में भगवान सुदामा से पूछ रहे तेरा नाम क्या है। सुदामा बोले भैया तुम्हारा नाम क्या है। तो सुदामा पहले अपना नाम बताते हैं। प्यारे, मेरा नाम है सुदामा और मैं तो जप तो श्यामा श्यामा। मुझको भेजा है गुरु ने लकड़ी लेन को। मेरा नाम है सुदामा
और मैं तो जब तो श्यामा श्यामा, मुझको भेजा है गुरु ने लकड़ी लेने को। लकड़ी लेने जब मैं आया, भैया जब मैं लकड़ी लेने आया तो मेरे पैर में कांटा लग गया। पर तेरा नाम क्या है? तो कन्हैया बोले जो तू जपता श्यामा श्यामा, मेरो नाम है घनश्यामा। मैं तो आयो हूं गुरु ढिंग शिक्षा लेने को। अच्छा एक बात तो है, बहुत सुंदर आनंद, आज तो कथा का विराम है इसलिए चलेगा ये सब। आप लोग इस बात को अन्यथा न लिया करें, मैं आप लोगों को डांट देता हूं। इसका कारण ये नहीं है कि मैं आपको गुस्से में डांटता हूं, इसलिए डांटता हूं कि आप कथा सुनो। कल मैं उधर जा रहा था, 2-3 बच्ची आ रही, सो गई महाराज जी, वो मन में ये कहना कही नहीं उनने शर्म के मारे कि कहीं डांट न दे। फिर उनके कहने का भाव ये था कि ये जो है बहुत डांटते हैं, है ना, तुम मत यो कथा करे, ऐसा है भाव का ना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है बेटाओ, मैं इसलिए डांटता हूं कि आप लोग कथा श्रवण करो। हैं आप बच्चे हैं, गुड़िया हैं हमारी, छोटी छोटी बहनें हैं, हम गुस्से में थोड़ी डांटते हैं, इसलिए आप बातें न करें। तो बहुत सुंदर आनंद, बड़े भाव से श्रवण करना। आचार्य सुदेव जी समझाते, राजन परीक्षित, सुदामा जी से परमात्मा की मित्रता भई है और भगवान सांदीपन के आश्रम में पढ़े। सुदामा एक दिन एक श्लोक भूल गए तो कृष्ण भी भूल गए, और दोनों को दंड मिला कि जंगल से लकड़ी तोड़कर लाओ। सुदामा और कृष्ण दोनों जंगल से लकड़ी तोड़ने गए, कृष्ण पेड़ पर चढ़ गए, सुदामा नीचे। ऐसा ही मौसम था बिल्कुल। ओहो, मतलब जागो का मतलब है? अच्छा अच्छा, ये भैया कोई भक्त की इच्छा है कि जितने पांडाल में फौजी हों और पुलिस वाले, वर्तमान हो चाहे रिटायर्ड हो, सब उठ के आ जाओ, कोई सम्मान करना चाह रहे। बारे करके धन्य तुम। तो भैया जो होए सो उठ के आ जाओ। फौजी जो अभी वर्तमान में हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं, वो जो भी हो, वो सब फौज और पुलिस वाले सब आ जाए। मेरा अनुरोध है, कोई भक्त आपको बुला रहे सम्मान के लिए, है ना, आ जाओ। भगवान कन्हैया ने कहा सुदामा भैया, सुदामा की परीक्षा लेने के लिए कृष्ण ने मुरली बजाई, और जो बंसी बजी है परमात्मा ने बंसी बजाई, भगवान बोले सुदामा भैया, बंसी बजते ही घटाएं घनघोर घिर के आने लगी। तड़तड़ा के बहन भाइयों घटाएं घिरी हैं, बादल गरजे, बड़ी तेज बारिश घिर करके आई सजनों। बड़ी तेज। भगवान कन्हैया बोले सुदामा पेड़ के नीचे बैठ जाइयो, आपका क्षेत्र बड़ा धन्य है। मुझे सुनने को मिला है कि यहाँ प्रकृति की आपदा बहुत कम रहती है। ओले तो शायद बहुत दिन से नहीं आए, तो आप बड़े धार्मिक हैं, तुम्हारे यहाँ कथा कितनी होती मालूम है तुम्हें? ओले आने का मतलब ही नहीं है प्यारे हो, जहां इतनी कथाएं इतने भंडारे हो तो हों हर साल। अरे ये तो पुण्य का क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है। यहाँ हर गांव के अंदर 2-2, 3-3 भागवत हो जाती है साल में। आज वीडियो मेरे पास आई है बदायूं से, टूंडला से, एटा से, फिरोजाबाद उधर आगे से। इतनी भयानक बारिश और तूफान और ओले,
लेकिन हमारा पंडाल जो है बिल्कुल सुरक्षित है। परमात्मा की बड़ी कृपा है। एक बार जयकारा लगाओ, बोल बेहड़ वाली मैया की, बोल बटेश्वर नाथ की। दो दो देवता और देवन की कृपा है तुम पर। तो भगवान कन्हैया बोले सुदामा, अरे काले काले बादल सुदामा भैया घेरे रहे जी। काले काले बादल भैया कोई पवन सुदामा भैया पवन चले रे जग जोर। काले काले बादल सुदामा भैया गिरे रहे। हरि अरे पीहू पीहू पपिया की न्यारी है बन बोलत कोयल कारी है। पीहू पीहू पपिया की गाइए, प्यारी है बन बोलत कोयल कारी है। अरे नन्नी नन्नी बुधिया सुदामा भैया पड़े रही जी। नन्नी नन्नी बुधिया सुदामा भैया तेरे रहे। भैया मेरे पवन सुदामा भैया पवन चले रे झक जोर। काले काले बादल सुदामा भैया तेरे रहे जी। आनंद से जाई पेड़ के नीचे छिप जइयो मेरे भैया बाहर मत अइयो। आई पेड़ के नीचे गाइए प्यार से, छुप गइयो मेरा भैया बाहर मत अइयो। अरे सर्दी लगेगी कांपे तेरा हाथ है। सर्दी लगेगी अरे भैया ऐसे मौसम को वीरन ऐसे मौसम को भरोसो कछु नाय। काले काले बादल सुदामा भैया घेरे रहे। अच्छा देखो, गामन में माता गीत गाती है, ताली बजा के गई है सब लोग। अरे झूला तो ये मल्हार है, मल्हार। ए जी झूला झूल अम्बे झूला झूल नंद की सोर। झूला तो पड़े अमुआ की डाल पे। आनंद से
खा नहीं रहो लाला, सर्दी के मारे मेरी दांती बज रही है और तो ये खाएवा दिख रहे हो। भगवान बोले बज रही होगी। परमात्मा कुछ बोले नहीं, नीचे उतर के आए, पूछा सुदामा भैया जो गुरुमाता ने चने दिए थे आप हमको दो ना। अब सुदामा क्या बोले? सुदामा बोले माफ करना भैया वो हमने खा लिए, चब लिए। परमात्मा बोले सुदामा तुमने अच्छा नहीं किया, गुरु से कपट मित्र से चोरी। अरे जा सुदामा, मेरा श्राप है, तुझे मांगे तेरे जीवन में इतनी गरीबी आ जाएगी, इतनी गरीबी आ जाएगी कि 6-6 दिन तक तेरे बालक भूखे रहेंगे। जा श्राप है मेरा, निर्धन हो जाएगा तू। कुछ लोग कहते हैं वो चावल ही ऐसे थे, वो चने ही ऐसे थे सज्जनों, जो चने चबे थे ना वो चने ही ऐसे थे। श्रापित चने थे, सुदामा ने चब लिए इसलिए दरिद्र बने, वो गरीब बने। आप बड़े मन से सुनना, अपने अपने भाव हैं, लेकिन भागवत में वर्णन है। कृष्ण ने कहा भगवान कन्हैया गुरु पुत्र को वापस करते हैं, और मेरे श्रोताओं गुरु पुत्र को वापस करके मेरे परमात्मा मेरे गोविंद भगवान श्री कृष्ण अब अपने घर मथुरा चलने को तैयार हुए। सुदामा खड़े खड़े रो रहे थे, अब जिएंगे किसके सहारे मेरे यार सांवरे। कन्हैया अब हम किसके सहारे जिए, मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे। अब जिएंगे किसके सहारे मेरे यार साबरे। कन्हैया अब हम किसके सहारे जिए बस समझ में नहीं आता गोविंद। गले मिले दोनों मित्र, भगवान श्री कृष्ण बोले अब मुझे जाना है। सुदामा ने रो करके विदा किया कृष्ण को। भगवान लौट कर मथुरा में पधारे। अब यहां से आगे उद्धव गोपी संवाद का सुंदर चरित्र है, बड़े मन से श्रवण करेंगे। और देखो आज तो चकाचक आनंद चल रहा है, ऐसे ही बिना बात करें ही करते रहिए, ऐसे ही प्यार से कथा चलती रहेगी। भैया आगे हम लोग कथा श्रवण करेंगे, उससे पहले हरिनाम संकीर्तन ताली बजाकर कर ले हम लोग। आगे उद्धव गोपी संवाद की कथा है, भजन हम लोग बोलेंगे। बहुत आनंद का भजन मेरे साथ आप लोग गुनगुनाएं। मेरे लाला कन्हैया का सुंदर चरित्र, भगवान श्री कृष्ण किस तरह से गोपियों के मध्य उद्धव को भेजेंगे, बहुत अच्छा प्रसंग है, आनंद से सुने। एक भजन बड़े भाव से आप लोग गाएं, उसके तत्पश्चात परमात्मा की सुंदर कथा। और सच ये है आज उद्धव गोपी संवाद आप लोग बड़े मन से श्रवण करना, बहुत अच्छा प्रसंग है। और हो गई रे में प्रेम दीवानी, जग रूठे तो रूठन दे। बहुत सुंदर प्रसंग है ये, बहुत सुंदर भजन मीरा का। हो गई रे में प्रेम दीवानी, आनंद से सभी लोग आए। और तेरे नाम की ओढ़ चुंदरिया
सबकी बजनी चाहिए सुर में। ये मालाओं के भाव से ताली कम हो जाती है, तो ताली बजा के भाव दें आनंद से, हरि बोल। क्योंकि मेरे साथ मेरे बाद सब लोग गाना। अरे तेरे नाम की ओर चुनरिया, थोड़ा तेज। तेरे नाम की ओर चुनरिया, और मैं तो नाचूं बीच बाजार। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। प्यारे ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ऐसे तो होने वाला नहीं है। जितने भाई लोग बैठे इधर और मैया बैठी है जितनी भक्त, इस तरह से मीरा की तरह दोनों हाथ ऊपर उठाकर अब ताली बजाएंगे प्यार से, जय हो। उनसे मिलवा दे कोई, ताने सुन सुन घर से खुश हूँ मेरे प्यारे, कोई अरे ताने मारे कहे जमाना, ताने मारे कहे जमाना, और ऐसा क्या है प्यार, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार। राधे आनंद से प्यारे, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। और नहीं चाहिए कुछ भी मुझको, केवल इतना याद है, तालियों से अरे अपनी प्रीत पुरानी मोहन, क्या ये तुमको याद है, मेरे प्यारे अरे केवल चैन मिले इस दिल को, केवल चैन मिले इस दिल को, और बस तेरे दीदार में, क्योंकि ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ताली बजा के आनंद से
नाम की ओढ़ चुनरिया, अरे मैं तो नाचूं रे बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। बोल कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। माता देवकी ने सोचा आज अपने कृष्ण के लिए मैं माखन ले जाऊं थोड़ी। जय हो। थोड़ी परमात्मा गोविंद के लिए माखन ले जाने के लिए मैया ने आज भोजन बनाया और उस भोजन में माखन रख करके भगवान श्री गोविंद को परोसने जा रही है। मैया चहल पहल न करते हुए बड़े मन से सुनना, परोसने चली है। जय हो। भगवान कन्हैया शांत बैठे थे और जैसे ही माखन परोसने मैया देवकी ने सोची शायद मेरा गोविंद माखन को देखकर मुझसे भी प्रेम करने लगेगा, इसको माखन बहुत अच्छा लगता है। एक बात बोलूं, हो देखो नदी गिरे हैं, ताल गिरे नदी के जल में, नदी गिरे सागर में, सागर गिरे कौन से जल में कोई जाने ना। भगवान के मन की कौन जाने। देव की माता भगवान पर सदनो नौछावर है और भगवान यशोदा पर नौछावर है। हो देखो ताल गिरे नदी के जल में, नदी गिरे सागर में, सागर गिरे कौन से जल में कोई जाने ना। आज माता देवकी भगवान के लिए भोजन लेकर के गई है और मेरे गोविंद ने जैसे ही भोजन देखा तो मेरे कृष्ण को यशोदा की याद आ गई। आप श्रोता बंधु मन से सुनते रहना। भगवान कन्हैया जादन से वृंदावन छोड़ करके आए, बादन से चैन से रह नहीं पाए और आज तो मेरे गोविंद को भगवान जब 4 बजे सवेरे उठकर बैठते थे ना और जब ध्यान लगाते थे तो कृष्ण के ध्यान में केवल एक ही बात आती है, कारे, अरे ओ कारे, कौवन ने मुंह धो लियो और तू अभी तक जगियो ना। आहा आहा। मेरे गोविंद, मेरे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण उस दृश्य को याद करके जब कान में कृष्ण यशोदा की आवाज आती है, आज भी भगवान किसी से बात ही नहीं करते और आज पहली बार देवकी मैया कृष्ण के थाली में माखन धर ले गई तो यशोदा की याद आ गई। थाली को अलग रख दिया, औंधे गिर गए पलंग पर। बूढ़ी माँ की याद सताने लगी सज्जनों। भगवान श्री कृष्ण बोले, यशोदा मैया तेरी बड़ी याद आती है और याद रखना भाई बहन, देवकी माँ ने जैसे ये दृश्य देखा, देवकी माँ तो बस बेहाल हो गई, पागल हो गई देवकी माता। और मैया देवकी बहन भाइयों रोती रोती वसुदेव के पास पहुंची। ए जी सुनते हो, जाने क्या हुआ कृष्ण को? वो किसी से बात करते ही नहीं।
वसुदेव जी ने कहा देवी मैं भी तो परिचित नहीं हूं कृष्ण के स्वभाव से। उद्धव जी को पास में बुलाया। अरे उद्धव जी सुनो, आप एक बार गोविंद के पास जाओ ना, एक बार उनके पास जाकर देखो क्या हुआ उनको। किसी से बोलते नहीं, बात नहीं करते हैं, रोते रहते हैं। आज उद्धव भगवान के पास में आए और कहा गोविंद क्या हम मथुरा वालों से कोई अपराध बन गया है क्या? आप ऐसे क्यों रोते रहते हैं? मानो मेरे कृष्ण के नेत्रों से अश्रुधारा फूट पड़ी। भगवान श्री कृष्ण बोले उद्धव मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैं बोल नहीं पा रहा। भगवान श्री कृष्ण बोले उद्धव मोहि ब्रज बिसरत न। आंखों से आंसुओं की धार बह गई और गोविंद रो करके बोले मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव कलरव और कुंजन की जाई, मोहि ब्रज बिसरत न। उदो में क्या करूं? ये मथुरा ये मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्तादित माही। तो जब ही सुरत आवे जा सुख की, यह उमगत सुदिन मोहे ब्रज बिसरत ना। मेरे भगवान कन्हैया बोले उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। ए उद्धव तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, एक बार मेरे वृंदावन चले जाओ ना। उद्धव मुझे ब्रज की बड़ी याद आती है रे। भगवान श्री कृष्ण उद्धव का हाथ पकड़ के बोले उद्धव 8 प्रहर उद्धव मुझे 8 प्रहर मुझको है सतावे, उद्धव याद ब्रज की। मुझे 8 प्रहर ब्रज की याद आती, मेरे वृंदावन चले जाओ। और उद्धव मेरी मैया से कह देना उसके बिना मैं जी नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण बोले उद्धव ब्रजवासियों का मेरे लिए बड़ा प्रेम था। जब मैं गंगा चराने जाता था ना और जब मैं बंसी बजाता था उद्धव तो सारी गैया और बछड़े मेरे पास आ जाते थे। और जब मैं बंसी बजाना बंद कर देता था जब मैं बंसी बजाना बंद कर देता था उद्धव तो वो गैया बछड़े सब रो पड़ते थे। मानो मेरी ओर देखकर कहते थे कृष्ण बजाओ ना, बंद क्यों कर दी? सजनो समझना उद्धव कितने ज्ञान के घमंड में चूर हैं। बड़े मन से सुनना, आप लोग सभी समझना उद्धव ज्ञानी है इसलिए घमंड है। मैं फिर आप लोगों से कहूंगा केवल रूखा ज्ञानी जो आदमी होता है ना, जिसमें केवल अकेला ज्ञान होता है, भक्त नहीं होता जो। मैया सुन लो गौर दें,
आप सबके मतलब की बात बता रहा हूं। बिना ज्ञान के भक्ति बांझ होती है और बिना भक्ति के ज्ञान अनाथ होता है। इसलिए ज्ञान के साथ भक्ति जरूरी है और भक्ति के साथ में ज्ञान जरूरी है। अगर अकेला ज्ञान में भक्ति ना आए तो सजनों आदमी रूखा हो जाता है। मैंने देखा है कथा, मेरी कथाओं में दो चार आ जाते हैं ऐसे जिन्हें कथाते मतलब ना आए, वे अपने डायरी लाए बैठे जी एक शब्द उल्टो कह के हम लिख लें और फिर पूछे तो हमारा नाम रह जाए। हैं ऐसे जो होते हैं ना, इन्हें हम लोग रूखा ज्ञानी कहते हैं। इस ज्ञानी नहीं है, रूखे ज्ञानी है, भक्त नहीं है। और बहन भाइयों, जिनमें भक्ति नहीं होती ज्ञान होता है वो घमंडी हो जाते हैं, और जिनमें केवल ज्ञान होता है भक्ति नहीं होती वो घमंडी, और भक्ति होती है ज्ञान नहीं होता वो क्या करते हैं मालूम है? रूखे ज्ञानी तो घमंडी होते ही दुनिया जानती है, लेकिन जिनमें केवल भक्ति होती है ज्ञान नहीं होता वो फिर भगतन पूजते हैं और बमून पूजते हैं। बोलिए गोविंद भगवान। फिर वो जाकर बमूर पे लोटा चढ़ाते हैं देवताओं का, है ना। घर में झाड़े झुम्मट होते हैं सजनों, भूत खेलता है घर में। जिनमें केवल भक्ति होती है ज्ञान नहीं होता, क्योंकि बिना ज्ञान के भक्ति अंधी होती है। तो ऊधों को बहन भाइयों घमंड है अपने ज्ञान का कि मैं बृहस्पति का चेला हूं। अरे गुरु बृहस्पति का शिष्य हूं, मैं यदुवंशियों का मंत्री हूं, वेद को जानता हूं। ये गोपियां गमारनी जिनके चक्कर में कृष्ण पागल बन गए हैं, इन गमारनियों के पास मुझे भेज रहे, मैं भगवान श्री कृष्ण बोले ओहो इतना घमंड, अब तो ऊधो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। भैया सिस्टम बना के प्यारे हो, एकदम ऊधम नहीं, घर की पंचायत की तरह नहीं, भागवत की तरह सिस्टम बनाओ। देखो भाई, ज्यादा डिस्टर्ब करोगे तो फिर मूड खराब होगा कथा में। बातें मत करो, अपना काम सब करो। काम के लिए नहीं रोक रहा हूं मैं, पर बातें नहीं। याद रखना मेरे भाई बहन, बड़े मन से श्रवण करना। ऊधो बोले मैं जाऊंगा, मैं वे गोबर डालने वाली मेरी भाषा समझ लेंगी। कृष्ण बोले ओहो इतना घमंड, अब तो ऊधो तुम्हें जाना पड़ेगा। ऊधो मैया को सुनैयो, अरे तेरो लाला दुख पावे मेरी मैया को सुनैयो। ऊधो मैया, मेरी मां से कहना को न मुख धोबे ताती जल, अचरा पहुंचे सवारे। सोरे माखन मिश्री को नाम न जाने, काना कही मोई को न बुलावे मेरी मैया को सुनैयो। ऊधो मैया को सुनैयो। मेरी माते एक बात और कह दी हूं, बावानंद अंगुरिया कह के चलनो मोहे सिखायो। सोरे थको जाने कांधा ले लेते, धूल पहुंची ही कंठ लगायो मेरी मैया को सुनैयो। उदो चले जाओ ना। उदो बोले अब ज्यादा करते हो तो जाता हूं, और जब बहुत कहा तो उदो चले सजनों। कृष्ण की कमरिया, कृष्ण की बसुरिया, कृष्ण का पीताम्बर, कृष्ण का रथ, उदो कृष्ण जैसे ही लगते थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मानो कृष्ण ही जा रहे हैं। अब मैं तुम्हें वृंदावन लेके चल रहा हूं। अब आप वृंदावन चले, वृंदावन की स्थिति देखना भैया। लोग चिल्लाते हैं कि हम प्रेम करते हैं, प्रेम किसे कहते हैं वो मैं बताता हूं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान को ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। और वो ढाई अक्षर कौन से? कोई कहता प्रेम में ढाई अक्षर है ना, प्रेम में ढाई अक्षर नहीं है। ढाई अक्षर है सत्य में।
आप सत्य लिखिए, अलग अलग सज्जनों 2.5 अक्षर मिलेंगे तुम्हें। ये सत्य के 2.5 अक्षर। सत्य माने परमात्मा, और जिसने ब्रह्म को जान लिया वही तो ब्राह्मण है। बोलिए गोविंद भगवान की। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। उदो जा रहे सज्जनों। अब मैं तुम्हें वृंदावन की उस परिस्थिति को बताऊं। जादन से कृष्ण गए हैं, बादन से कोई किसी से बात नहीं करता है, अपने काम में लगे हैं। भोजन मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। और कुछ ग्वाल तो ऐसे हैं, एक पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। आज आए रहे हो गो लाला, पूरा दिन है गो ना आए। शाम को घर पे गए, गोपी ने पूछी लाला भोजन कर लो, तो देखा कि कोने में बैठ के रो रहा है। गोपी कहती है क्यों भैया क्यों रो रहे हो? तो कहता है माँ क्या बताऊं, वो निठुर आज भी नहीं आया। बरसें बीत गई इंतजार करते करते। वृक्ष की डाली पर बैठ जाते हैं, वृंदावन की ओर देख रहे, आयो अभी ना आयो, साले बीत गई। ये तो ग्वालों की स्थिति है। एक पेड़ के पास ग्वाल खड़ा है तो मानो वो पेड़ ग्वाल से कह रहा है क्यों रे मूर्ख, क्यों छलिया के लिए रो रहा है जो हमें छोड़ के चला गया। तब वो ग्वाल कहता है रे पेड़ मोत तो तू कह रहा है पर तू भी तो रो रहा है। गोंद ये निकल लो तेरे अंदर जी गोंद, जितने आंसू हैं तू क्यों रो रहा है? तो मानो वो पेड़ रो करके कहता हो ग्वाल भैया जब से कृष्ण मुंह पर बैठने नहीं आए तब से मुझे अच्छा नहीं लगता। मानो वो पेड़ भी रो रहा है। प्रेम ऐसे कहते हैं। प्रेम और प्यार में समझो जमीन आसमान का अंतर है। आप बड़े मन से श्रवण करना। प्यार में कदाचित वासना हो सकती है, चाह हो सकती है, लेकिन प्रेम में समर्पण और त्याग होता है। प्रेम सज्जनों पवित्र है। प्रेम भगवान का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। अब मैं तुम्हें गोपियों की स्थिति बताऊं। ये तो ग्वालों की स्थिति थी। जादन से परमात्मा श्री कृष्ण गए हैं, बादन से गोपियों की हालत बताता हूं। प्रेम की सच्ची परिभाषा देखो। जब से शाम गए मथुरा को, जब से शाम गए मथुरा को, तब से पागल हो गई ये गोपियां। सुध बुध सबकी खोई, हुई बिरहनी शाम बिरह में, और न जाने कोई। मेरे श्रोताओं, रोते रोते गोपियों की हालत कितनी विचित्र है मैं समझाऊंगा आपको। मन से श्रवण करना। जादन से कृष्ण गए हैं, बादन से किसी से कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ रोती रहती हैं। और सुन लो स्थिति क्या है गोपियों की, वो बता दूं। सवेरे सवेरे कोई गोपी भोजन बना रही होती है, मन से सुनना। और भोजन बनाते बनाते कृष्ण की याद आ गई। इतने ही समय मेरे कृष्ण आते थे, रोटी बना रही है चूल्हे पे, कृष्ण की याद आ गई। हाथ की रोटी हाथ में रह गई, गभे वाली गभे में, तवे वाली तवे पे रह गई। और जैसे ही रोटी जली कृष्ण की याद आ गई। मेरा लाला इतने ही समय आता था और कहता था मौसी जी हम मेरी मैया तो मुझे माखनी खिमाती रहे, रोटी तो दे, केवल माखन खिलाती है, भोजन दो ना। और बुजुर्गों भाइयों बहनों, रोटी बनाते समय याद जैसे ही आई तो हाथ की रोटी हाथ में रह गई, गहे वाली गवे में रह गई, और तवे वाली तवे पर रोटी जली। बदबू सास के पास गई, सास ने आकर कहा बहू ये रोटी जल गई और तुझे याद ही नहीं है। एकदम याद आई हो मेरी बुद्धि, मैं तो छलिया के प्रेम में खो गई थी।
इसे कहते हैं सज्जनों प्रेम। अगर कोई गोपी पानी भरने जाती है कुआं पर और कुएं पर पानी भरने गई, मटका कुआं में डाल दिया, रस्सी हाथ में है, और पानी भरते याद आ गई मेरा लाला, इतनी समय तो आता था, कहता था मौसी जी मेरी मैया तो मोकू दूध ही पिमाती रहे, मोए पानी तो दे महीना है, या मैं तेने पानी तो दियो। याद आ गई और खो गई कृष्ण के प्रेम में। भैया हाथ रस्सी हाथ में पड़ी है, मटको कुआं में, पति घर प्यासो बैठे हैं, शाम को झकझोरी अरे बावरी सो रही है, याद आई हो मेरी बुद्धि कृष्ण के प्रेम में खो गई। इसे कहते प्रेम समाधि। कोई गोपी जाती है मथुरा दही बेचने और वहां दही बेच रही है, कहती है दही ले लो, बड़ा ताजी है, बड़ा मीठा है, और दही बेचते ही बेचते कृष्ण की याद आ गई, दही बेचना भूल गई, और दही बेचना भूल कर सजनों कृष्ण का नाम लेने लगी, गोविंद ले लो, बड़ा मीठो है, बड़ा बड़ा नमकीन, बड़ा चोखो है, बड़ा प्यारो, बड़ा ताजो है। ब्रज के लोग कहते मथुरा के बावरी कोने बेच रही है। एकदम याद आई हो मेरी बुद्धि, माफ करियो, मैं तो वाह छलिया के प्रेम में खो गई। इसे कहते सजनों प्रेम। और आज किसी ने आवाज लगा दी, एकदम ग्वालों ने देख लिया कि ऊधों का रथ, ग्वालों ने समझी कृष्ण आ गए, ग्वाल बोल पड़े कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। सजनों पूरे ब्रज में हल्ला, आ गया जसोदा का लल्ला। अब तो सभी लोग एकदम दौड़ पड़े, गायों ने बहन भाइयों रस्सियां तोड़ दी, कोयल बोलकर दौड़ पड़ी, जमुना मैया में चेतना आ गई, हवा चलने लगी, मोर नाचने लगे, पपिया बोलने लगे, कोयल झूमने लगी, सारे ब्रज का दृश्य बदल गया, ब्रजवासी सभी दौड़ने लगे। और श्यामा नाम की गैया जो खड़ी नहीं हो सकती थी, आज रस्सी तोड़ के दौड़ पड़ी। मेरे भाई बहन रस्सी तोड़ के ब्रज की ओर जा रही है, सारे ग्वाल वाल जा रहे हैं। बड़े गौर से सुनना, आगे मधुमंगल नाम का सखा खड़ा है, वो नहीं जा रहा, यूं खड़ा यूं गुस्से गाल फुलाए। एक ने की चोरे तू ना चलेगा, बोले मैं नहीं जाऊंगा, वो दारी को मेरे पैरन में गिर के मोते माफी मांगेगा तब जाऊंगा। ग्वाल वाल बोले ठीक है कोई बात ना। ग्वाल वाला आगे चले तो देखा सबसे पहले भाई ग्वाल खड़ा है, चौरे तू तो कह रहे हो माफी मंगवाएंगे। आखिर में आंसू आगे रो करके बोला, उस छलिया की बड़ी याद आती है, माफी तो बाद में मंगवा ही लेंगे, पहले उससे मिल तो ले। और सारे ग्वाल रोते रोते मेरे भाई बहन कहां आ गए, जहां मेरे परमात्मा श्री गोविंद के मित्र ऊधों हैं, वहीं आ गए। रथ में से ऊधों उतरे, ग्वाल वालों का चेहरा फीका पड़ गया, अरे तो कोई और है, ये कृष्ण कहां है, ये तो कोई और है। श्यामा नाम की गैया खड़ी हो गई, देख रही है रथ की ओर कोई और आ रहा है, और कपने लगी। कपते कपते गैया गिर गई जमीन पे, रोकर बोली गोविंद अब चैन नहीं पड़ेगा, अब नहीं। न भूख लगती है और न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कब आओगे मेरे सामने मेरे प्यारे, आस भी निराश लगती है। और गैया मैया रो करके बोली, ओ कन्हैया ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी
के हमदर्द मेरा हम साया, तू मेरी जिंदगी में आया था, बन के हमदर्द मेरा हम हो प्रेम कितना किया है तूने हमें, लोग कहते हैं तू पराया, वो लोग कहते हैं तू पराया। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, खुशी अधूरी है। ग्वाल वाल रो रहे थे। मैया जसोदा ने कहा को ग्वाल वालों से ऊधों ने कहा, जसोदा का महल कहाँ है? एक ग्वाल की आंख में आंसू आ गया। महाराज, यशोदा के महल को मार्ग पूछने की जरूरत ना है, जी पानी बहतो भयो जा रहा जाई के सारे चले जाइयो, इसे कोई नाला वाला मन समझ लेना, ये कोई नाला नहीं है। उन्होंने कहा फिर क्या है? बोले लाखों गोपियां, हजारों बछड़े, करोड़ों पक्षी मैया जसोदा के आंगन में रोते रहते हैं, और ये उन्हीं के आंसुओं का जल है, ये कोई पनारा बनारा नहीं है। ऊधो संजरो आगे बढ़े, मानो ज्ञान की सीढ़ी ऊधों की वहीं खिसक गई, और ऊधो जैसे ही आगे बढ़े हैं मार्ग में, ऊधो ने मैया के महल को जैसे ही छुआ, महल में से आवाज निकली, भैया जय श्री कृष्ण। ऊधो तो कब गए। ऊधो ने जैसे ही बहन भाइयों वृक्ष को छुआ, वृक्ष के पत्ते से आवाज निकली, भैया जय श्री कृष्ण। ऊधो बोले ये सब क्या है? ऊधो डर गए, कपने लगे। ऊधो, मैं सच कहता हूं सजनों, यहां कथा हो रही है, आज कथा विराम हो जाएगी, कल भंडारा हो जाएगा, परसों के बाद तुम इधर से गुजरना, महीने 2 महीने तक लगभग यहां राधे राधे की आवाज गूंजती रहेगी, लगेगा कि यहाँ राधे राधे कृष्ण भजन हो रहा है। इस जगह का अस्तित्व भगवान की भक्ति से बदल जाता है। यशोदा मैया दिन रात जय श्री कृष्ण करती रहती है, और बस इसीलिए वो पूरी जगह समझो जय श्री कृष्ण बोलती है। याद रखना भाई बहन, आचार्य सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित, ऊधो ने अंदर प्रवेश किया तो ऊधो अंदर देख करके सजनो डर गए। एक माता बैठी है, बाल सफेद पड़ गए हैं, आंखें धस गई हैं, उस मां के दांत उखड़ गए हैं सजनों, हाथ कप रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हैं, और पता है वो माता कपड़े का कन्हैया हाथ में लेकर के रो रही है, और केवल एक ही बात कहती है, गोविंद तेरी मैया तुझे बुलाती है, आजा आजा मेरे किसन, आजा तेरी मैया तुझे बुलाती है, आजा आजा मेरे किसन
इसको मत छड़ा कर बार बार। सीटी आई कि इसको तूने कम करना शुरू कर दिया। उद्धव मैया के महल में अंदर प्रवेश करते हैं। यशोदा मैया सजनो अंदर रो रही है। लाला कन्हैया कपड़े की गुड़िया बना ली है, उसको खिला रही है। कभी मारती है तो कभी पुचकारती है। उद्धव खड़े खड़े रो रहे हैं। उद्धव ने मां के हाथ जोड़कर कहा, माई तू से कपड़े के कन्हैया को काहे लाड़ कर रही है? तेरा असली कन्हैया तो मथुरा में है। मैया ने कृष्ण को तो उस कपड़े के कन्हैया को तो सुला दिया पलने में, और उद्धव का हाथ पकड़ के ले गई। उद्धव के बच्चे, बहुत देर हो गई तुझे मुझे टोकते टोकते, चल तो दिखाऊं। और मैया उद्धव को लेके सजनों पलने के पास में आई। देख ये वही पलना है जिसमें कभी मेरा कृष्ण सोया कर, और उसमें देखा तो कपड़े के कन्हैया पड़े हैं। माता यशोदा तो रो गई भाई। माता यशोदा बोली, बेटा मैं क्या करूं, मैं इतनी बावरी जो मुझे चैन ही नहीं पड़ता। मेरा लाला इसी पलने में सोया करता था। ये जो रसोई देख रहा है तू, इसी रसोई में मेरा गोविंद कभी मुझसे पकौड़ी मांगता था, और मैं घंटों भर नचाती थी तब पकौड़ी देती थी। इतनी बुरी थी मैं। उद्धव मेरा लाला दिल का बहुत अच्छा था। उद्धव में तेरे हाथ जोड़ के एक निवेदन करूं, तू मेरे कृष्ण का मित्र है ना? बोले हाँ। मेरे गोविंद के पास बैठते होगे? बोले हाँ। उद्धव मुझे मथुरा ले चलना। मैं हाथ जोड़ती उद्धव में चली जाऊंगी, और मैं ऐसे घूंघट करके जाऊंगी कोई पहचान नहीं पावे उद्धव। और मुझे लाला कन्हैया के महल में झाड़ू लगाने वाली का काम दे देना, पोंछा लगाने वाली का काम दे देना। मैं लाला के महल में पोंछा लगाती रहूंगी और कृष्ण को आते जाते निहारती रहूंगी। उद्धव ने जब ये शब्द सुने तो उद्धव तो बहन भाइयों, उद्धव तो गिर गए जमीन पर। माई माता यशोदा के चढ़ पकड़ लिए उद्धव ने। श्रोता बंधु, आप बड़े मन से श्रवण करना। चढ़ पकड़ लिए। रात भर उद्धव मैया की गोद में पड़े रहे। सवेरा हुआ, उद्धव जगे हैं। उद्धव ने पूछा, मां मुझे गोपियों से मिलना है, आपके वात्सल्य ने मुझे दीवाना बना दिया। मां मैं कुछ और सोच कर आया था, ब्रज में तो कुछ और निकला। मैया गोपियां कहां मिलेंगी? यशोदा ने कहा वो पेड़ के नीचे बैठी है। बड़े गौर से सुनना। उद्धव पेड़ के पास में पहुंच गए और पेड़ के पास जाकर उद्धव ने मालूम है क्या देखा? कई गोपियां बैठी है पेड़ के नीचे। उसमें सबसे कमजोर लेकिन चेहरे पर तेज है राधा रानी बैठी है। सखियां राधा रानी को हंसाने का प्रयास कर रही हैं। देखिए, सुबह प्रधान जी ने जिन भाइयों का अनाउंस किया था माइक पे, वो सब आ जाएं बाहर, प्रधान जी सम्मान करेंगे। प्रधान जी ने जिन भाइयों के नाम बुलवाए थे सुबह, वो सब आ जाए, सम्मान करेंगे प्रधान जी। बड़े मन से समझना भैया। सखिया राधा रानी तो कह रही है, राधा सजनो हंसाना चाहती है राधा को। अभी राधा बड़े सालों से हंसी नहीं है। राधा आज मेरे सपने में कृष्ण आए। बोले तुम्हारे सपने में? बोले हाँ। तुम्हारे सपने में कैसे आ सकते हैं? बोले आए। मेरी मटकी को तोड़ा, मैं पकड़ने गई तो बैरनी आंख खुल गई। एक ने कहा राधा आज मेरे सपने में भी गोविंद आए, मेरी गैया के नीचे बछड़ा छोड़ दिया, मैं पकड़ने गई तो आंख खुल गई। एक ने कहा राधा क्या तुम्हारे सपने में कृष्ण नहीं आते? तो बहन भाइयों राधा रानी रो गई और बोली स्वप्ने पश्यन्ति आकांतम
धन्यासता सखी योसिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा अपि बैरिणी। अरे जिनके सपने में कृष्ण आते हैं मैं उनको प्रणाम करती हूं, पर मेरी तो गति ऐसी है, जादन से कृष्ण गए हैं, बादन से बैरिणी नींद ले गए, और नींद नहीं आएगी तो सपना नहीं आएगा, और सपना नहीं आएगा तो गोविंद भी नहीं आएगा। सपने पश्यन्ति कांतम धन्यास्ता सत्योसिता। उदो बोले अरे इन गोपियों ने इतने दिन तक राधा रानी सोई तक नहीं है, इतना प्रेम। भाई बहन राधा रानी भमरे को उल्टा सीधा बोल रही थी, भमरे को उल्टा सीधा बोल ही रही थी, तब तक एकदम याद आ गई, भमरा क्या बिगाड़ा था राजा शिव ने जो शरीर दान में ले लिया? क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने जो 3 बिलस्त के बौने बनकर सब ले आए? क्या बिगाड़ा था मोरा ध्वज ने जो बेटे पर आरा चला दिया? क्या बिगाड़ा था राजा बाली ने जो छुपकर बाण मार दिया? क्या बिगाड़ा था हरिश्चंद्र ने जो काशी में भिखवा दिया? तू तो जाने कब को, तेरा मित्र तो कब का चली आए। भमरे से उल्टा सीधा बोल रही है और कह रही है भमरा तुझे मेरी कसम कृष्ण से मत कह देना, उनकी याद ही तो हमारा जीवन है। भैया आंखों में आंसू भर के रोते रोते गोपियां आपस में चर्चा कर रही है। ऊधों पे नहीं रुका गया, ऊधो गोपियों के सामने आ गए और आकर के बोले गोपियों तुम जिस श्री कृष्ण को प्रियतम मानकर पूज रही हो वो साक्षात परमात्मा है, ऐसा मैंने अपने गुरुदेव से जाना है। और गोपियों ब्रह्म के हाथ नहीं होता, ब्रह्म के पैर नहीं होता, एक बार जीव की वृत्ति निर्गुण ब्रह्म में लग जावे तो मन का भटकाव खत्म हो जाता है, इसलिए मन को परमात्मा में लगाओ। एक गोपी तिरछी नजर करके बोली है ऊधों के बच्चे, और मन ही न हो तो अरे ऊधों मनन भय 10-20 मनन भय 10-20 एक तो सो गयो श्याम संग को अबराधे। अरे उधो एक मन था वो भी कृष्ण ले गए, एक हतो सो गयो श्याम संग को अबराधे ईस ऊधो मनन भये 10-20। ऊधो तेरे पास कोई पुरानो धरानो मन हो तो हमें दे जा, तेरे निराकार को धर लेंगे। और पता हो गोपियां का बोली, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सुकाम है। ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, तेरो जोग कहां धर ले मेरे रोम रोम श्याम है। ऊधो मेरे ख्याल से तुम ब्रह्म को नहीं जानते। अरे उद्धव निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें प्राकृतिक गुण न हो, और सगुण वो है जिसमें सभी दिव्य गुण हो। मेरा भगवान निर्गुण भी है, मेरा परमात्मा सगुण भी है उद्धव। और तुम ये समझते हो हम कृष्ण से मिलने को रोती है तो ना, ऊधो हम कन्हैया से मिलने को नहीं रोती रे, चाहे लंपट हमें लातों से मारे चाहे घूसों से मारे। अच्छा सत्य बताना, आप में से वृंदावन कितने लोग गए हैं? वृंदावन हाथ खड़ा करके बताओ। वृंदावन केवल हम उनका इंतजार करना चाहती हैं, कभी तो आएंगे, बस इसी इंतजार में जीवन बिता देंगी जंगल में। ऊधो गोपियों के इस भाव से इतने प्रभावित हुए, ऊधों का ज्ञान वहीं फीका पड़ गया, समर्पण के आगे चरणों में गिर गए। 7 महीने बाद होश आया, एक पत्र गोपियों को दिया जो कृष्ण ने भेजा था। गोपियां कहती हैं ऊधो आनंद है, ऊधो और क्या लिखा मोहन ने इस पाती में। ऊधो क्या लिखा
इस पाती में। कैसे दिल का दर्द छुपाती में ऊधों क्या लिखा मोहन इस पाती में। ऊधों बोल गए चिंता न करें, भगवान आएंगे, मैं उन्हें भेजूंगा। ऊधों गए कृष्ण के पास, भगवान ने स्वागत किया, आइए ज्ञानी जी आइए। आहा, ऊधों बोले गोविंद हद हो गई, आप जैसा निठुर मैंने कोई और नहीं देखा। कैसे हैं आप? वो गोपियां वहां पागल बनी बैठी हैं, तुम यहाँ पर आराम से बैठे हो। ऊधों बोले, कन्हैया बोले ऊधों हो गया, तुम तो कह रहे थे वो गंवार नहीं है। अरे प्रभु वो तो इतनी समर्पण में है। भगवान बोले मैं उनसे दूर नहीं हूं, आंखें बंद करो। आंखें बंद करी, बहन भाइयों कृष्ण और उद्धव गोपियों के पास। ऊधों तुम्हारे ज्ञान पर भक्ति की चिकनाई लगाने के लिए मैं गया था। एक भजन आनंद से बोलेंगे, आगे भगवान के सुंदर चरित्रों का वर्णन होगा। आप भजन आनंद से गाएं। कि सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। सांवरी 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, ओ दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना
भगवान मथुरा में पधारे